अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कंप्यूटर साइंस की सेकंड ईयर की बुक जो है वो आईसीएस की स्टार्ट की हुई है और ये वाली बुक जो हमने स्टार्ट की है आई थिंक 10th क्लास में जो है ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ाई जा रही होती हैं। तो 10th के भी स्टूडेंट जो हैं इन वीडियोस को सुनकर जो है वो अच्छे से नंबर देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर हमारा 12.35 है। चैप्टर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं 12.35 प्रोग्राम में हमें क्या क्या कुछ बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसको सम का कैलकुलेट करना है सीरीज यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, आपने सम फाइंड आउट करना है किसका, इस सीरीज का। ठीक है, यहाँ पर देख लें, कहाँ गया, यहाँ पर देख लें जी, ये वाली सीरीज का। ठीक है, ये जो है ना एक्स प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स एन तक जो है वो आपने इनका सीरीज जो है इन सीरीज का सम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमें यहाँ पर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स कहाँ से लेकर आएंगे, एक्स टू कहाँ से लेकर आए, एक्स थ्री कहाँ से लेकर आए। तो मैं आपको बताती हूँ, जो एक्स है ना, ये आपने एक्स की एक वैल्यू एंटर करनी है जिसका उसने जो है वो सम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की वैल्यू एंटर करती हूँ 5। ठीक है, 5 एंटर करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है जी, 5 का की पावर 1 होगी, इसका जो है वो फाइंड आउट करना है आंसर। उसके बाद क्या है कि एक्स हमारा देखते, अगर देखें तो एक्स सेम है। ठीक है, लेकिन ऊपर जो वो 1 2 3 ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर एन तक चल रहा है। क्या ये मैं बताती हूँ किस तरह वो एन तक चल रहा है। लेकिन अगर आप नीचे वैल्यूज देखें तो वो एक्स ही है, सेम वैल्यू है, यानी हमने सेम वैल्यू की पावर जो है वो उसका फाइंड आउट करना है। अब एन क्या है, एन उन्होंने बताया है कि एन एक ऐसा नंबर है जहां तक यूजर चाहता है इनकी पावर का जो है वो फाइंड आउट करना चाहता है, वहां तक आपने इनकी पावर का सम जो है वो फाइंड आउट करना है। एन जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, यूजर है नंबर एंटर करेगा एन। ठीक है, वो आपने नहीं मतलब प्रोग्राम में नहीं बताया हुआ, वो यूजर बताएगा। अब मैं एन में फॉर एग्जाम्पल 4 एंटर करवाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे एन की जगह पे एन में मैंने क्या एंटर करवाया, 4 एंटर करवाई, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और एक्स में मैंने क्या, इसकी वैल्यू क्या एंटर करवाई है, 5 एंटर करवाई है। ठीक है, अब देखिए 5 1 मैंने करना है, प्लस 5 की पावर 2 करनी है, फिर 5 की पावर 3 करनी है, फिर प्लस 5 की पावर 4 करनी है। अब मुझे ये कैसे पता चला मैंने 4 तक पहुंचना है, क्योंकि मैंने एन में वैल्यू क्या एंटर करवाई है, 4। अगर आप 100 करवाएंगे तो इसी तरह प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 6 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 7 हो जाएगी, प्लस 5 की पावर 8 हो जाएगी। इस तरह ये 100 तक चलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि ये जो एक्स और एन की वैल्यू है ना, ये यूजर एंटर करवाएगा। एक्स की वो वैल्यू जिसकी हमने पावर फाइंड आउट करनी है, और एन वो है कहाँ तक आपने पावर फाइंड आउट करनी है, और उनका सम करते जाना है। अब हमें क्वेश्चन की समझ आ गई। अब हम नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पर अपना आगे प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कॉस एसोसिएटिव्स इंक्लूड किए जाते हैं, वाइट में हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, नीचे है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने एक्स और एन लिया था ना, कि एक्स वो वैल्यू है जो यूजर एंटर करवाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और एन वो है, वो वैल्यू है जहां तक उसने पावर जो है उस वैल्यू के एक्स की पावर लेनी है, वो है। ठीक है, एक्स नाम का एक वेरिएबल जो है वो स्टोर बनेगा। अब एक्स और एन की रखा आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने एक्स इसलिए रखा क्योंकि ऊपर एक्स यूज हो रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर वेरिएबल का एक्स रख दिया, और एन इसलिए यूज किया क्योंकि ऊपर में क्या एन तक आपकी वैल्यू जाएगी, इसलिए मैंने एक एन का वेरिएबल बना दिया है। वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू लेनी हो वो हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, एक्स और एल जो है ना, ये बताती हूँ अभी आपको नेक्स्ट जहाँ पर यूज होगा ना, एल हमने यहाँ पर क्यों लिया है। उसके बाद देख लेंगे, हमने मैंने कहा सम फाइंड आउट करना है, तो सम देख लें हमारी, जब हम किसी भी पावर का जो है वो सम लेंगे, मतलब 5 की पावर 1 है, फिर प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, यानी मेरे पास 100 अगर वो जाता है तो फिर मेरा सम का जो टोटल होगा ना, मतलब जो मेरा टोटल नंबर होगा वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। 100 तक अगर आप समझें कि थोड़े नंबर आते हैं, लेकिन अगर मैं 100 की बजाय मैं 1000 रख दूं, एन की वैल्यू 1000 रख दूं, तो ये 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4, ये उसकी पावर होगी प्लस 5 की 5 पावर की कहाँ तक जाएगा, 1000 तक। जब उनका प्लस करेंगे हम, तो वो बहुत ही लंबी वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। इस वजह से हमने यहाँ पर सम की वैल्यू जो है ना, सम की डाटा टाइप क्या रखी है, लॉन्ग रखी है, ताकि वैल्यू ये जो है वो हमने सम का की डाटा टाइप लॉन्ग इन इसलिए रखी है ताकि हमारे पास जो है वो अगर लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो जो है वो ये सम वाला वेरिएबल को स्टोर करवा सके। उसके बाद एक में सम इज इक्वल टू 0 इसलिए रखा है ताकि अगर सम में कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है तो वो उसको ओवर राइट करके 0 रखते, 0 से तो कुछ भी नहीं होगा, 0 में कुछ भी ऐड करे तो आपकी एक्यूरेटली वैल्यू रहती है।
उसके बाद यहाँ पर देखना जी आपको प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू एंटर करवानी है। एंटर वैल्यू एक्स की वैल्यू एंटर करो, हमें पता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल उसने क्या एंटर कर दी जी, 5 ही एंटर कर दी, ठीक है, मैंने अभी ऊपर आपको 5 बताया, ऊपर लिखा हुआ सो इजीली हो जाएगा। 5 एंटर कर दी उसने, कहा प्रिंट एंटर वैल्यू एन, एन जो है वो हमने देखा है कहाँ तक आपने इसकी पावर जो है वो लेनी है, वो आपने एंटर करना है। मैंने एन नहीं कर दिया 4, ये यूजर की मर्जी है, आप 5 एंटर करना चाहते हैं, 5 6 7 100 12 जो भी आप एंटर करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर एन की वैल्यूज को दे देना है। उसके बाद देखना चाहिए यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया है। फॉर लूप क्यों लगाया गया है, अगर आप ऊपर देखें कंडीशन में, तो उन्होंने यहाँ पर भी आपको बताया है कि इसके प्रोग्राम को आपने फॉर लूप के थ्रू करना है, तो हमने करना ही फॉर के थ्रू है, आपने वाइल लूप को यूज करना ही नहीं है, आपने फॉर लूप को यूज करना है। फॉर लूप क्यों है जी, ये देखिए, पहले वो प्लस करेगा इसकी वैल्यू को, फिर प्लस करेगा इसकी वैल्यू को, x2 की, फिर x3 की वैल्यू को, फिर x4 x5, यानी ये एक से ज्यादा वैल्यूज को क्या कर रहा है, जो है वो ऐड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें हमने इस तरह से लूप चलाना है, ठीक है। अब ये जो एल है ना, वो मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं इस लूप को जो है वो क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। आप अगर आपने देखा हो तो मैं सी जो है वो सी वेरिएबल लेती हूँ काउंटर के लिए, फॉर लूप के काउंटर के लिए कि इसने कब तक चलना है, इसका इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहाँ पर मैंने एल लिया हुआ है, आप सी लेना चाहते हैं, आप एस लेना चाहते हैं, आप जो भी आप वेरिएबल का नेम लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ये इन्होंने इसलिए वेरिएबल लिया है क्योंकि हमारा जो है वो हमें बार बार वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो उनके ऊपर भी तो एक लूप चलेगा ना, पहली वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी वैल्यू आएगी। तो ये किस तरह से आएगा, फॉर लूप के थ्रू। हमें फॉर लूप का फॉर्मूला पता है, फॉर लूप लिखा जाता है फॉर, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, एल इज इक्वल टू 1 लिखा है उन्हें कि हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आप कहीं यहाँ पे 1 क्यों आया, तो अगर अपने प्रोग्राम में देखें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, फिर 4, फिर 5, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया होता तो हम यहाँ पर, जहाँ पे हमने एल इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो हम वहां पर क्या लिखते थे, एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, इसलिए हमने एल इज इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखने सेमीकोलन आपने मस्त लगाना है, एल लेस देन इज इक्वल टू एन, एल तब तक चलता रहेगा जब तक एन की वैल्यू 4 तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। हमने एन की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है ना। ये देख लें, पहले क्या थी, 1 थी, फिर 2 थी, ये देख लें 1 2 3 4 फिर 5, ऊपर देखें, ऊपर इस तरह से आ रहा है ना, इसलिए हमने ऊपर वाली वैल्यू को देखना, नीचे वाली वैल्यू तो हमारी एक्स की वैल्यू तो सेम है, ऊपर वाली जो है ना, इसलिए हमने यहाँ पर एन रखा है, ठीक है। एन लिखा है इसलिए इस यहाँ पर देखें लेस एन इक्वल टू एन, एन एल की वैल्यू तब तक देखें, यहाँ पर हमारा एक और वेरिएबल बनेगा एल बनेगा, ठीक है। एल में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। उसके बाद हमें पता है सेमीकोलन आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, एल प्लस प्लस लिखा है, वो एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। उसके बाद फॉर लूप के बाद फौरन उसकी साथ की जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि फॉर लूप के बाद अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी होती ना, ये वाली ब्रैकेट्स, ये इसकी स्टार्ट ब्रैकेट है, ये इसकी क्लोज ब्रैकेट है, अगर ये नहीं लगी होती तो इसका मतलब है फॉर लूप के बाद जो फौरन स्टेटमेंट आती है ना, सिर्फ उसने फॉर लूप ने सिर्फ उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, उसकी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना होता। यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स इन्होंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फॉर के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट आनी थी, फॉर की लूप में की बॉडी में एक स्टेटमेंट आनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रैकेट में नहीं लिखा। अगर फॉर के बाद हमने 2-4 स्टेटमेंट चलानी है, उसमें कोई काम करना है, तो फिर वो 2-4 स्टेटमेंट को चलाने के लिए हमें ब्रैकेट्स के अंदर वो 2-4 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट लिखनी है तो उसका कोई मतलब कुछ नहीं होता, आप उसको ब्रैकेट में लिखते हो नहीं लिखते तो वो कोई भी नहीं काम कर, मतलब कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपकी 2 से 4 स्टेटमेंट्स आपने फॉर लूप के साथ चलानी है तो ये मस्ट है कि आपने उनको किसमें लिखना है, आपने उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब आपसे समटाइम आउटपुट पूछी जाती है ना, तो बच्चे वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, नीचे आया इसके पास, तो सम प्लस पावर एक्स एंड एल है। ये पावर ब्रैकेट के क्या है, ये बिल्ट इन फार्मूला है, ठीक है। ये बिल्ट इन फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे बिल्ट इन फार्मूला क्या है, जो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं जिसमें सी लैंग्वेज में। और ये इसकी डेफिनेशन यानी कि किस तरह से काम करता है, क्या क्या काम करेगा, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, ये देख लो। ये जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया मैथ डॉट एच, ठीक है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है कि पावर एक्स और एल जो है वो किस तरह से काम करेगा, ये पावर का फार्मूला किस तरह से काम करेगी, स्टेटमेंट किस तरह से काम करेगी, उसका सारा तरीका कहाँ लिखा हुआ है, ये वाली मैथ डॉट एच, ये हेडर फाइल है हमारी, इसके अंदर इंक्लूड है। इसलिए आपको उसकी पावर लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या लिखना है, पावर का कीवर्ड POW, ठीक है, POW ही लिखना है। अगर आप ER साथ में लिखेंगे तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसका नाम क्या है, POW लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख लेना है, वो वैल्यू जिसकी हमने पावर लेनी है, और एल वो वैल्यू जहां तक हमने क्या लेनी है, पावर लेनी है, ठीक है। एल में क्या पड़ा हुआ है, 1, अब एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 5 की पावर क्या कर दो 1, इसलिए जैसे ही 5 की पावर 1 ली, और देख लें यहाँ पर एक और वेरिएबल है सम का, उन्होंने क्या कहा था, सम आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सम। अब क्या करेगा, 5 की पावर 1 लेकर इसका जो भी आएगा, अब सम में क्या पड़ा हुआ था, पहले 0 पड़ा हुआ था, ऊपर देख लेंगे, देख लें सम में 0 पड़ा हुआ था,
5 की पावर 1 ली तो क्या आया 5 ही आता है, तो 0 की जगह क्या 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें यहाँ से स्टेज की स्टेटमेंट से ऊपर आ जाएगा फॉर लूप के पास। मैंने बताया ना फॉर लूप के बाद अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी होती तो वो अपने की बाद वाली एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है बार बार, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आए इंक्रीमेंट किया आई प्लस एल प्लस प्लस, तो एल में क्या आ गया, पहले 1 था 2 आ गया, 2 लेस देन इज इक्वल टू एन में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू एन, ये कंडीशन ट्रू। वो नीचे आया उसने क्या किया सम प्लस पावर, अब x की जगह तो 5 ही है लेकिन l की जगह क्या हो गया 2। अब यानी आपने 5 की पावर 2 फाइंड आउट करनी है, 5 की पावर जो भी है 5 मल्टीप्लाई अगर 5 हो जाए तो वो 25 होता है। 5 प्लस 25 कितना हो गया जी 30 हो गया। तो इसने अब इसमें सम वाले में क्या पड़ा होगा 30 पड़ा होगा। इसी तरह से दोबारा से ये ऊपर जाएगा स्टेटमेंट के पास, यहाँ पर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा। अब क्या हो गया आई एल प्लस प्लस एल में क्या पड़ा हुआ 2 था, अब 3 हो गया। 3 क्या हुआ जी 3 लेस देन इक्वल टू 4, एन की जो वैल्यू है 4 है, कंडीशन ट्रू हुई। नीचे आया सम में क्या पड़ा हुआ 30 पड़ा हुआ प्लस, अब क्या करेगा 5 की पावर 3 कर देगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देगा इसके साथ 30 के साथ, इसको इसके आंसर को प्लस कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 को इसी तरह एग्जीक्यूट करेगा। जब 5 आएगा ना 5 से क्या करेगा 5 लेस देन इक्वल टू एन 4, ठीक है। एन में 4 पड़ा हुआ है, कंडीशन क्या हुई फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो नीचे आया प्रिंट टाइप के पास, प्रिंट टाइप के पास आने के बाद उसने क्या कर दिया इसका सम देखिए, उसने सम जो है वो फाइंड आउट कर दिया 62। उसने एक्स की वैल्यू 2 रखी थी और एन की 5 रखी थी, तो ये किस तरह से आना था 2 1 आना था, फिर प्लस 2 2 आना था, फिर प्लस 2 3 आना था, फिर प्लस 2 4, इस तरह से इसने इसकी वैल्यू जो है वो दी थी और 62 मैंने आपको 5 से भी करके दिखा दिया। एंड पर गेट फंक्शन उन्होंने यूज किया है और इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये था जी आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आप इसकी वैल्यूज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप सिर्फ एक्स एक्स नहीं एक्स की कोई वैल्यू को जो है वो एंटर करेगा, इससे आप अपने प्रोग्राम को इजीली कर सकते हैं। ये था जी आज का एक छोटा सा प्रोग्राम जिसे हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इतने अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे हौसला मिलता है कि मैं वीडियोस बनाऊं अपनी मसरूफियत वाली जिंदगी के साथ साथ जो है वो ये वीडियो भी जरूर बनाऊं ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से जो है पेपर में लिख कर आ सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।